जब हम बाजा बजाते हैं तो बाजे की एक अलग धुन होती है और वो धुन हमको मनमोहनी लगती है, हमारा ध्यान आकर्षण करता है उस आवाज के लिए। और जब ये आवाज होती है तो अच्छा लगता है, चाहे खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, कोई भी त्योहार हो या कोई भी फंक्शन हो, सभी में बाजा बजता है। भले ही चाहे फिर मेरे जैसे हाथ में ये वाला हो, आपको भी खुशी हुई होगी इस बाजे को देखकर कि ये बाजा कैसा है। चलिए इस बाजे को हम कितना महंगा होगा और कितना सस्ता बनाकर देखते हैं, आनंद आए। जरूरी नहीं है बिल्कुल ऐसा ही बनाया जाए, हम कुछ और भी डिजाइन कर सकते हैं। और डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे पास में होने चाहिए ये स्ट्रॉ, जिससे आप नारियल का पानी, सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी और पेय पदार्थ, जूस वगैरह पीते हैं। गर्मियों में मैंगो शेक और बहुत सारे मुझे याद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें भी एक खास बात है कि किसी भी बाजे को बजाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए स्ट्रॉ। और ये जो स्ट्रॉ है ये आपके लिए अलग अलग तरीके की होती है। ये पतली वाली है, इसमें हवा का फ्लो और जो साइंटिफिक जो अनुनाद उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो चिपक जाती है, जिसकी वजह से बढ़िया बाजा नहीं बन सकता। तो बाजा बजाने के लिए आपको मोटी वाली स्ट्रॉ ज्यादा अच्छी होगी। तो क्यों ना हम मोटी वाली स्ट्रॉ लेंगे। और यदि उसे और बढ़िया करना है, उसकी आवाज को और तीखा करना है, तो हमारे पास टेप होनी चाहिए और हमारे पास में होना चाहिए ये पेपर। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं ये बाजा। चलिए तो शुरू करते हैं हम बाजा बजाना और बाजे को बजाते हैं। सबसे और हाँ, कैंची तो हम भूल ही गए, इसमें कैंची भी हमको चाहिए। तो हमारे पास कैंची होनी चाहिए, स्ट्रॉ होनी चाहिए, हमारे पास टेप होनी चाहिए और जिस आकृति का और जिस कलर का हमको बाजा बजाना है वो चाहिए। मोटा होना चाहिए, पतला कागज नहीं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं बाजा बनाना और फिर उसके पीछे का जानेंगे विज्ञान। कैंची लेते हैं, स्ट्रॉ लेते हैं। स्ट्रॉ को हमें क्या करना है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले किसी भी स्ट्रॉ को हम दबाते हैं और इसके बीच वाले जो सफेद पॉइंट हैं इससे दबाकर इसको तिरछा काटते हैं। ये से दबाकर इसको चौकोर कर लेते हैं और फिर इसको तिरछा हम काटते हैं। इसी प्रकार से दूसरी साइड से काटेंगे हम और फिर हम इसको बनाएंगे बाजा और फिर बाजा बजेगा और गाना भी गाएंगे। कौन सा? और देखिए ये इस तरह से कोन बन के तैयार हो गया और ये हमारा बाजा लगभग तैयार हो गया। अब ये करेगा आवाज। देखते हैं ये बाजा कैसे काम करता है। जब मैं इसमें हवा को फ्लो करूंगा, अब आपने देखा कि आवाज का एक अलग धुन है। छत्तीसगढ़ में रखे हुए वो वाद्य यंत्र ऐसे भी हैं जिनकी आवाज सुनकर या तो हम शेर को भगा सकते थे या फिर शेर को बुला सकते हैं। दोनों ही तरह के आवाज से हम जानवर को अपने पास आकर्षित भी कर सकते हैं और अपने से दूर भी। तो इसी प्रकार से ये बाजा भी वाद्य यंत्र भी है और एक अलग ही नए प्रकार का सस्ता वाला वाद्य यंत्र है जिसको हम बना सकते हैं। जब हम इसमें फ्लो करते हैं, इसके विज्ञान को समझने के लिए जब हम इसमें फ्लो करते हैं तो फ्लो करने से इसका जो तरंग दैर्ध्य है एक अनुनाद उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है और जिसके अंदर तरंग दैर्ध्य चलती है। तरंग दैर्ध्य दो प्रकार की होती है, जो एक श्रृंग और गर्त। जो श्रृंग होती है ऊपर की तरफ जाती है, गर्त नीचे की तरफ जाती है। इसको आप समझ लीजिए श्रृंग और गर्त कैसे चलती है। उसी प्रकार से श्रृंग और गर्त चलती हैं और फिर जितना छोटा इसका पाइप की लंबाई होगी
उतना ही इसकी आवाज पतली होगी, और जितना इसकी लंबाई ज्यादा होगी तो उतना ही आवाज उसकी मोटी होगी। यानी कि सरंग और गर्त भी थोड़े लंबे हो जाएंगे, और जब ये लंबे होंगे तो आवाज मोटी होती है, और जब छोटा होगा तो सरंग गर्त छोटे होंगे तो उसकी आवाज भी पतली हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको करके ये एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं कि इसकी लेंथ को अगर हम कम करते जाते हैं तो वो क्या करता है। चलिए देखते हैं। पहले से आवाज मोटी थी, जैसे ही हम इसे काटते चले गए ये आवाज पतली हो गई। अब इस आवाज को बहुत तेज आवाज में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? चलिए करते हैं इसका अभी एक जुगाड़। और हम लेते हैं ये पेपर, और इस पेपर को लेने के बाद हमने इसको वो चने मुरमुरे वाला एक देखा होगा जो बनाता है अपने चने मुरमुरे के लिए, और वो इसे इस तरीके से बनाकर रखता है। ये अभी बना नहीं मेरे से ढंग से। वो चने मुरमुरे वाला जिस तरीके से बनाता है तो हम उसी तरीके से इसको बनाते हुए चले जाएंगे, और फिर उसके अंदर अब हम इसपे जब ये बन गया, अब इसको थोड़ा सा इस साइड से फैला लेंगे, इसे बड़ा कर लेंगे, चाहेंगे जितना बड़ा करना, और इस प्रकार से हम इसमें चने मुरमुरे कर सकते हैं। लेकिन हमें इसे ऊपर की साइड से थोड़ा सा छोटा करना होगा। ऊपर की साइड से हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको टाइट करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद में इसमें हम लगाएंगे बाजा। और तभी ये मुझे याद है कई सालों से, पीछे 30 सालों के बीच में ऐसा मौके बहुत बार आए कि जब मैंने देश भर के शहरों की 31 दिसंबर देखी है, यानी कि नए साल की रात। और उस रात में भी अलग अलग अनोखे दम होते हैं, तरीके होते हैं एंजॉय करने के। मुझे याद है कि चेन्नई में अगर हम 31 दिसंबर मनाते हैं तो वहां की पुलिस हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड बांटती है। और वही 31 दिसंबर जब हम अहमदाबाद गुजरात में मनाते हैं तो वहां पर तो अब हम टेप पर लगाएंगे, इसे टेप लगाएंगे, इसको यहाँ पे लगा दीजिए, इसको बंद करके। वेरी गुड। अब हमारी ये टेप लग गई कि हल्का सा वैसे जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, अब ये बाजा लगभग हमारा तैयार हो गया। तो मैं वो बात बता रहा था, मैं भूल जाऊंगा फिर उसे। तो अहमदाबाद में लोग क्या करते हैं कि आधी डिवाइडर लोग सड़क होती है, चौड़ी सड़क, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। सब लोग पैदल चल रहे होते हैं, आधे इधर से जा रहे होते हैं, आधे उधर से जा रहे होते हैं, और एक दूसरे को देखकर वो बाजा बजाते रहते हैं। और यही काम वो युवा सारे करते हैं। मुझे लगता है कई बार त्योहार सिर्फ युवाओं के लिए रह गए हैं, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, बच्चों और युवाओं के लिए बनते हैं ये त्योहार। और बन गया हमारा बाजा। तो इस प्रकार से ये बाजा हो गया तैयार। और आप भी बनाकर इससे बाजे को बहुत तेज आवाज, जितना इसे बड़ा बनाएंगे, इसका जो ये साइज है जितना बड़ा होगा उतना ही ये बाजा बड़ी तेज आवाज के साथ बजेगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी को, इसके पीछे के छिपा हुआ विज्ञान ये है कि ये जो आपका पाइप है ये तरंग की तरह से अनुनाद उत्पन्न करता है। और दूसरी बात कि ये जो इसका आपका है, ये भोंपू है, ये आपको ध्वनि को एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सैटेलाइट की डिश है वो भी गोल बनाई जाती है, और जो स्पीकर, लाउड स्पीकर लगता है वो भी गोल इसी तरह से होता है, ताकि उस ध्वनि को एक ही डायरेक्शन में बहुत तेजी के साथ फैलाया जा सके ओपन ग्राउंड में। और यही काम है इस बाजे का।
इस प्रकार के फूंकने वाले जो यंत्र हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, जो फूंकने इसका काम करते हैं, उनको कहते हैं हम सुशिर वाद्य। और सुशिर वाद्य यानी कि शहनाई है, ये बाजा है, जैसे शादी ब्याहों में बजने वाला बैंड बाजा, तो ये सब फूंकने वाले जो यंत्र हैं वो सब कहलाते हैं सुशिर वाद्य। तो है ना तैयार, और मजेदार बात आपके लिए बनकर हो गया तैयार, और इसी का नाम है बाजा। और फिर गाना गा सकते हैं, बाजा बजा बाजा बजा, आगे का मुझे नहीं है पता। इसी के साथ आज की बात करते हैं यही समाप्त। नमस्कार।